हाय एवरीवन, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम 15 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं, तो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं बायो का। ठीक है, माइंड मैप्स के थ्रू। और ये फ्लो चार्ट अगर तुमने ड्रॉ कर लिया एग्जाम में, तुम्हारे फुल मार्क्स एश्योर्ड हैं। ठीक है, और तुमने अगर मेरी बातें सुन ली, एनसीईआरटी हम इसके बाद रीड करेंगे विद आई थिंक 1 घंटे में हम कर लेंगे। ठीक है, आधी आधी पूरी। तो हमारे जितने भी मार्क्स होंगे हमारे पास एश्योर्ड है। ठीक है, 100% तुम्हारे एश्योर्ड हैं अगर तुमने देख लिया। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, पहले माइंड मैप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हमने देखना है कि भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर क्या हमारे पास, फ्लावर हमारे पास सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, अब किससे बना होगा हमारे पास, एंडोशियम और गायनोशियम से। ठीक है, इसके सेक्सुअल पार्ट्स के एंडोशियम और गायनोशियम। एंडोशियम क्या है अपने पास, स्टीम। एंडोशियम हमारे पास क्या होता है, एंडोशियम हमारे पास स्टेमन से बना होता है। स्टेमन किससे बना होता है, फिलामेंट और एंथर से बना होता है। ठीक है, फिलामेंट क्या होता है हमारे पास, प्रॉक्सिमल एंड होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास किससे जुड़ा होता है, जो कि हमारे पास या थैलेमस से जुड़ा होगा या पेटल से जुड़ा होगा। ठीक है, अब एंथर क्या होता है, एंथर हमारे पास बायलोब्ड। ठीक है, एंथर क्या होता है हमारे पास, बायलोब्ड डायथीकल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब बायलोब्ड क्यों कहा, देखिए एंथर है। ठीक है, ये देखिए एंथर था और फिलामेंट था। अब एंथर को हम खोल कर देख रहे हैं, काट के देख रहे हैं। ठीक है, अब देख एंथर है। ठीक है, एंथर में कितने लोब, एक लोब, दो लोब। ठीक है, तो बाइलोब्ड हो गया। ठीक है, अब हर एक लोब में कितने थीका, हर एक लोब में 2 थीका, तो डाइथीकस हो गया। ठीक है, और कितने टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स है, 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, टेट्रागोनल हो गया। ठीक है जी, ठीक है। आगे बोल रहे हैं हमारे पास अब हर एक थीका में क्या हमारे पास, अब देख हर एक थीका में क्या अपने पास, हर एक थीका में थीका में क्या होगा, स्पोरोजेनस सेल्स होंगे। ठीक है, स्पोरोजेनस थीका डेवलप होकर माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होकर पॉलन साक बनाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देख ये ठीक है, थीका डेवलप होकर क्या बनाएगा हमारे पास, माइक्रोस्पोर, फिर माइक्रोस्पोर डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बनाएगा। ठीक है, थीका डेवलप होकर माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा आगे जाके, पॉलन साक बनाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। और क्या हमारे पास अभी पॉलन साक के अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स है, और हमारे पास माइक्रोस्पोरेजेनेसिस जो है इसके अंदर होगा। ठीक है, ठीक है। और पॉलन साक को हम इसलिए माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, जबकि माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन साक बनेगा। ठीक है, बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं हमारे पास आंथर। ठीक है, आंथर में क्या हमने बोला कि भैया आंथर में अपने पास है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम कह लो या थीका कह लो। ठीक है, 4 थीका हमने बोल दिया। ठीक है, 4 थीका डेवलप होकर क्या करेंगे, थीका के अंदर जब स्पोरोजेनस सेल्स होंगे तब हम कहेंगे उसे थीका। ठीक है, जब उसमें माइक्रोस्पोर आ जाएगा, स्पोरोजेनस सेल्स मायोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएंगे, तब हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। और फिर माइक्रोस्पोर जब डेवलप होकर पॉलन ग्रीन बनाएंगे तब पॉलन सैक कहेंगे। ठीक है, थीका, माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन सैक, स्पोरोजेनस सेल, माइक्रोस्पोर, पॉलन ग्रीन। ठीक है, बस नाम चेंज हो रहे हैं कि ये डेवलप होकर ये बन गया तो इसका बैग जो है इसको हमने ये कह दिया। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहे हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, अब हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, 3 माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब देखिए ठीक है, ठीक है, हमने थीका और वो सब हमने समझ लिया। अब देख थीका और इसके बीच में क्या कनेक्टिव्स है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, इसके बीच में कनेक्टिव्स है। अब हमारे पास लेयर्स पढ़ रहे हैं, क्या होगा हमारे पास, सबसे बाहर जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके अंदर है एंडोडर्मिस, उसके अंदर है मिडल लेयर्स, उसके अंदर क्या हमारे पास उसके अंदर हमारे पास टैप्टम। ठीक है, अब टैप्टम के अंदर क्या हमारे पास, टैप्टम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ठीक है, टैप्टम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। टैप्टम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो पोटेंशियल पॉलन होता है, मतलब हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है पॉलन ग्रेन जो है वो बन सकता है। ठीक है जी, ठीक है। अब देख यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं होना कि मेगास्पोर मदर सेल क्या है और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है। ठीक है, माइक्रो, ठीक है, तुम्हें याद रखना है स्पर्म कैसे होता है, माइक्रो होता है ना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जब भी माइक्रोस्पोर मदर सेल कहे, हमें याद रखना है पॉलन ग्रेन बनेगा भैया जी इससे। समझ गया, समझ गया। जब मेगास्पोर मदर सेल कहते तब हमें समझना है क्या कहेगा वो, उसका मतलब है फीमेल से। ठीक है जी, ठीक है। आगे आते हैं, ये हमने देख लिया हमने। ठीक है, और हाँ हर एक थीका में क्या हमारे पास स्पोरोजेनस सेल्स हैं। ठीक है, वही स्पोरोजेनस सेल्स ये हमने देख लिया। आगे आते हैं हर एक, अब देख 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है भैया जी, हर एक सेल जो है उसे हम कहेंगे पोटेंशियल पॉलन है वो, और वो पॉलन मदर सेल कहेंगे, या फिर हम कहेंगे स्पोरोजेनस सेल कह लो, या फिर पॉलन मदर सेल कह लो। ठीक है, अभी क्या होगा हमारे पास, ये डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। ठीक है, अब 2n हमारे पास है तो मायोसिस करके क्या बनाएगा हमारे पास, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाहर ना एक लेयर है कैलोस की। ठीक है, अब कैलियस की लेयर है। ठीक है, अब क्या होगा, अब एंथर मेच्योर होगा और ये जो कैलियस की लेयर है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास 4 पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। ठीक है, और 4 पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे हमारे पास,
हैप्लॉइड होंगे, 4 पॉलन ग्रेन्स हैप्लॉइड है, ठीक है। अब आगे क्या हुआ हमारे पास, पॉलन ग्रेन में क्या है, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। अब हर एक पॉलन ग्रेन में क्या हो रहा है, हर एक पॉलन ग्रेन में हमारे पास एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। 2 अनइक्वल साइज्ड सेल्स जो हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है, ये वाला बड़ा या छोटा, ठीक है। आगे हमारे पास माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होकर क्या बना हमारे पास, पॉलन ग्रेन बन गया, मेच्योर्ड पॉलन हो गया, ठीक है। क्या बना हमारे पास, एक हमारे पास वेजिटेटिव सेल बना, जनरेटिव सेल बना। वेजिटेटिव सेल में हमारे पास इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है, ठीक है, हमारे पास डेंस प्रोटोप्लाज्म है क्योंकि इसमें ज़्यादा फूड है, ठीक है, और क्या हमारे पास बड़ा है। और हमारे पास ये जो दूसरा वाला है जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल कैसा हमारे पास, जनरेटिव सेल में छोटा है, ठीक है, और हमारे पास इसमें भी डेंस प्रोटोप्लाज्म है और लग रहा है कि मानो कि ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल में, क्योंकि इतना छोटा है लग रहा है कि ये वेजिटेटिव सेल में ही तैर रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या हमारे पास स्पिंडल शेप्ड होता है ये, ठीक है, जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड होता है, ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं क्या कि अच्छा हाँ, यू का हमारे पास, अच्छा यहाँ पर बाहर पॉलन ग्रेन के बाहर कौन सी लेयर है, एक्साइन की लेयर है, और ये जो है एक्साइन जो हमारे पास वो स्पोरोपोलिन से बना होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो एंजाइम कोई नहीं है उसे तोड़ सकता, ठीक है। अब जहाँ पर एक्साइन नहीं प्रेजेंट उसे कहेंगे जर्म पोर, ठीक है, और उसके नीचे जो लेयर है उसको कहेंगे इंटाइन, ठीक है, इंटाइन बनेगा सेलुलोज और पेक्टिन से, ठीक है। अभी पॉलन ग्रेन है, अब पॉलन ग्रेन जो हमारे पास, पॉलन ग्रेन को हम कहेंगे मेल गैमीटोफाइट, पॉलन ग्रेन को कहा मेल गैमीटोफाइट, ठीक है, पॉलन ग्रेन को कहा मेल गैमीटोफाइट, ठीक है जी, ठीक है जी। देख पहले क्या था हमारे पास, एंथर के अंदर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मेल गैमीटोफाइट, ठीक है। क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ हमारे पास, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मेल गैमीटोफाइट के अंदर मेल गैमीट, ठीक है, सेम चीज़ उसमें भी होगा, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर फीमेल गैमीटोफाइट होगा और फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर फीमेल गैमीट होगा, ऐसे ही सेम होगा, ठीक है। तो फीमेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट है, मेल गैमीटोफाइट के अंदर अब होगा हमारे पास गैमीट, ठीक है। तो ये जो है अगर जनरेटिव सेल जो है वो डेवलप होकर 2 गैमीट भी बना सकता है, ठीक है। अगर 2 गैमीट बना दे तो उसके 3 सेल स्टेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये अब ये दो गैमीट बने हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के बनाए हैं, ठीक है जी, ठीक है। आगे आते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ना है। आगे आते हैं, अगर ऊपर से जा रहे हैं तो भी देखो, उसके बाद फिर आगे हम जब पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा सारा। आगे हमारे पास ओवरी, ठीक है। अब हमारे फीमेल स्ट्रक्चर पे, ठीक है, गाइनोशियम, ठीक है, फीमेल स्ट्रक्चर किससे बना हुआ, गाइनोशियम कहते हैं उससे, ठीक है। गाइनोशियम किससे बना होता है हमारा, पिस्टिलिया कार्पल से, और पिस्टिलिया कार्पल किससे बना होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से, ठीक है। अब स्टिग्मा स्टाइल है ओवरियस, ठीक है। स्टिग्मा जो है हमारे पास वो पॉलन ग्रेन को जो रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टाइल जो हमारे पास यहाँ पर कनेक्शन जो है उन दोनों के बीच का डेवलप होगा, ठीक है जी। आगे फिर हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है ओवरी, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या हमारे पास, ओव्यूल, ठीक है। ये क्या हमारे पास, ये ओव्यूल है पूरा पूरा। ओव्यूल को क्या कह सकते हैं हम, ओव्यूल कह लो तुम, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम कह लो, ठीक है। ओव्यूल कह लो, माइक्रोस्पोरेंजियम कह लो, ठीक है। अब जैसे वहाँ पर मेगास्पोरेजेंसिस हो रहा था, यहाँ पर माइक्रोस्पोरेजेंसिस हो रहा था, वहाँ पर यहाँ पर मेगास्पोरेजेंसिस होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे आते हैं, ये देख, ये हमारे पास है ओव्यूल, ठीक है, ठीक है। अब ओव्यूल के नीचे क्या हमारे पास क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर जैसे कहेंगे प्लेसेंटा, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। अब प्लेसेंटा के ऊपर क्या हमारे पास फ्यूनिकल है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है फ्यूनिकल, ठीक है। अब फ्यूनिकल है और यहाँ पर हमारे पास है ओवरी, फ्यूनिकल और ओवरी को कनेक्ट कौन कर रहा है हमारे पास, फ्यूनिकल और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है, वेट, फ्यूनिकल और ओव्यूल को कौन कनेक्ट, फ्यूनिकल और मेल गैमीटोफाइट, देखो फ्यूनिकल और ओव्यूल, ठीक है, फ्यूनिकल और ओव्यूल को कौन कनेक्ट करता है हमारे पास, हाइलम कनेक्ट करता है, फ्यूनिकल और ओव्यूल को कनेक्ट करता है हाइलम, ठीक है जी। आगे बोल रहा है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, फिर इनर इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। और आगे हमारे पास है क्या, ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा भैया, एम्ब्रियो होंगे, ठीक है। एम्ब्रियो का थैला, तो सैक मतलब थैला, याद रख लो यार, ठीक है। तो एम्ब्रियो है। अब क्या हमारे पास फीमेल गैमीटोफाइट है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट है। अब यहाँ पर क्या हमारे पास ये जो ये वाला साइड है इसे कहेंगे चलाजल एंड, और ये देख दो ये इंटेग्यूमेंट्स है, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्स के बीच में जो पोर है उसे कहेंगे माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल जो है स्पेस है, ठीक है, एम्प्टी स्पेस कहेंगे माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल जो है, माइक्रोपाइल वाली जगह जो है उसको कहेंगे माइक्रोपाइलर एंड, उसको कहेंगे चलाजल एंड, ठीक है, ठीक है। अब चलाजल एंड पे एंटीपोडल सेल होंगे, माइक्रोपाइलर एंड पे जो हमारे पास कौन से सेल्स होंगे, और माइक्रोपाइलर एंड पे हमारे पास दो सिनर्जिड होंगे और एक एक्सेल होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। बस आगे फिर यहाँ पर बीच में क्या हमारे पास, बीच में हमारे पास है 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। बीच में हमारे पास क्या है, बीच में हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई, समझ गए। आगे आते हैं, और बाहर जो हमारे पास ये ओवेरियन कैविटी का या फिर लॉक्यूल का, ठीक है। अब ये देख, ये जो है ये हो गया। अब मेगास्पोरेंजियस पे आते हैं। मेगास्पोरेंजियस क्या कैसे होगा, माइक्रो लिख दिया, मेगा आना, ठीक है, यहाँ पर मेगास्पोरेंजियम आना। मेगास्पोरेंजियस में क्या होगा,
ये देख, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। जैसे वहाँ पर बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल्स हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल्स हैं, यहाँ पर भी स्पोरोजेनस सेल्स, यहाँ पर भी क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस के सेल्स होंगे, ठीक है। अब उन न्यूक्लियस सेल्स में से एक न्यूक्लियस सेल होगा, ठीक है। एक न्यूक्लियस सेल कहेगा कि भैया मैं तुम्हारी मम्मी बनूंगा, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी बनूंगा, तुम पे राज करूंगा, ठीक है। तो वो तो सारे सेल्स क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो सेल है, जो सेल कहेगा मम्मी बनूंगा, वो कहेगा माइक्रोपाइलर एंड से होगा बेसिकली, ठीक है। कौन से एंड से होगा, माइक्रोपाइलर एंड से होगा। माइक्रोपाइलर एंड से एक न्यूक्लियस का सेल कहेगा मम्मी बनूंगा, तो वो मेगास्पोरो, वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एमएमसी बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, वो हमारे पास एमएमसी बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, एमएमसी बन जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल बन गया, क्या हमारे पास डिप्लॉयड है, ठीक है। उसने क्या किया, आगे हैप्लॉयड बना दिया, ठीक है। उसने क्या किया, मायोसिस किया, मायोसिस करने उसके 4 सेल्स बनाए, ठीक है। लीनियर टेट्राड बना दिया माइक्रोस्पोर्स का, ठीक है। आगे क्या किया उसने, आगे उसने फिर बाकी के 3 जो है वो डीजेनरेट हो गए और एक बच गया चलाजिल पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, चलाजिल माइक्रोस्पोर, सॉरी यहाँ पर जहाँ भी माइक्रो लिखा है ना वहाँ पे मेगा कर लेना, ठीक है। चलाजिल मेगास्पोर जो है वो बच जाएगा, वो फंक्शनल होगा, बाकी के जो 3 होंगे वो डीजेनरेट कर जाएंगे, ठीक है। आगे देख यहाँ पर क्या है कि ये जो बचा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा और उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो डेवलप होगा, ठीक है। आगे होगा, ये मतलब क्या है, एक खाली जो है एक मेगास्पोर जो डेवलप हो रहा है, इसलिए कहेंगे उसे हम कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। एक ही फंक्शन इसे कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन हुई, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हुआ हमारे पास, ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है, मतलब सिर्फ यहाँ पर सेल वॉल नहीं बन रहा किसी के भी अराउंड, यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो डेवलप हो रहा है, राइट, डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या हुआ, फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन में 2 न्यूक्लियर स्टेज आई, ठीक है। सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन में 4 न्यूक्लियर स्टेज आई। थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हुआ हमारे पास, 8 न्यूक्लियर स्टेज आई। अब ये हमारे पास फ्री डिवीजन हो रहा था, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर सेल वॉल नहीं था, अब सेल वॉल जो बन गया इन न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, इन सब न्यूक्लियस के अराउंड जब सेल वॉल बन गया, तब क्या होगा, उसे कहेंगे मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक कह लेंगे, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे मेच्योर्ड एम्ब्रियो सैक। और उसमें कितने सेल्स होंगे, 8 न्यूक्लिएटेड होगा, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। 7 सेल्ड कैसे है, क्योंकि बीच में जो है, ये देखो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 सेल्स, यहाँ से 3, 6 सेल, और ये जो है बाकी का ये 1 सेल अपने में, ठीक है। तो चलाजिल एंड है ये, चलाजिल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल, यहाँ पर हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियर, ये हमारे पास लार्जेस्ट सेंट्रल सेल है, ठीक है, सेंट्रल सेल लार्जेस्ट है। और हमारे पास एक एग सेल है, ठीक है, जो फीमेल गमीट, एग सेल जो है वो फीमेल गमीट है, ठीक है। एग सेल जो हमारे पास वो इसे हम फीमेल गमीट कहते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। कितने सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। और हमारे पास ये एग सेल और 2 सिनर्जिड्स को मिला के क्या कहेंगे हम, एग एपैरेटस कहेंगे, ठीक है। और हमारे पास फिलिफॉर्म एपैरेटस है। फिलिफॉर्म एपैरेटस क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि हमारे पास पॉलन ग्रेन को जो है वो ऊपर की तरफ पहुंचाएगा, ठीक है जी। किसकी तरफ, एग सेल की तरफ पहुंचाएगा और 2 पोलर न्यूक्लियर की तरफ पहुंचाएगा, ताकि डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सके, ठीक है, ठीक है जी। आगे आते हैं, रीडिंग करते हैं जल्दी जल्दी। ये था इतना। अच्छा हाँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पे भी आ जाते हैं सीधे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पे आते हैं, देख ये क्वेश्चन आएगा हमेशा, जितना पढ़ा है अभी तक वो आना ही आना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पे आते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में आते हैं, ठीक है। अब ऑटोगामी हो सकते हैं, जिट्नोगामी हो सकते हैं, जीनोगामी हो सकती है। ऑटोगामी में क्या होगा, अगर सेम फ्लावर के अंदर, पॉलिनेशन क्या होती है बेसिकली, ठीक है, पॉलन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे कहेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। अब ऑटोगामी में क्या होगा, पॉलन जो है हमारे पास सेम फ्लावर में, सेम फ्लावर की एंथर से उठकर सेम फ्लावर के स्टिग्मा में चला गया, उसे कहेंगे ऑटोगामी। जिट्नोगामी में क्या होगा, एक फ्लावर, सेम प्लांट है, प्लांट सेम है, बस फ्लावर दूसरा, ठीक है, एक फ्लावर के एंथर से उठकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच गया, उसे कहेंगे जिट्नोगामी। और जीनोगामी कह लो, ठीक है, जीनोगामी कह लो या फिर आलोगामी कह लो, ठीक है। जीनोगामी को या फिर आलोगामी को, उसमें क्या होगा हमारे पास, दूसरे प्लांट के फ्लावर में जो है वो ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन का, ठीक है। अब ऑटोगामी में क्या होगा हमारे पास, ऑटोगामी है मतलब कि हमारे पास एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड नहीं होते, ठीक है। एंथर और स्टिग्मा जो हमारे पास वो एक्सपोज नहीं होते, वो क्लोज होते हैं जनरली, राइट, और जनरली एक्सपोज नहीं होते। अब बोल रहा है कि इन फ्लावर्स विद एक्सपोज एंथर, अब अगर एक्सपोज एंथर और स्टिग्मा है किसी फ्लावर में तो उसमें ऑटोगामी जो है वो रेयर होगी, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास जेनेटिकली सेम बनेगा, यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट बनेगा, ठीक है। अब देख ये जो हमारे पास जिट्नोगामी जेनेटिकली, यह हमारे पास जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन फंक्शन किया क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास जीनोगामी
ऑटोगामी जो है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन और डिफरेंट और उसमें क्या होगा, हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन जो देखने को मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। अब ऑटोगामी के लिए क्या ज़रूरत होता है, ऑटोगामी के लिए हमारे पास ज़रूरत होता है कि भैया हेटेरोस्टाइली ना हो। ठीक है, मतलब क्या जो स्टाइल है, ठीक है, और हमारे पास स्टाइल की जो लेंथ है, ठीक है, वो डिफरेंट ना हो। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, हमारे पास सिंक्रोनी हो। ठीक है, सिंक्रोनी हो, पॉलन और स्टिग्मा जो है वो दोनों जो है वो सेम टाइम पे मैच्योर हो। ठीक है, और हमारे पास ये जो है दोनों पास में होने चाहिए। ठीक है, ताकि क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट जो है एब्सेंट होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है जी, और हमने देख लिया, और यहाँ पर भी हमने देख लिया मैक्सिमम वेरिएशन देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, हमारे पास कुछ फ्लावर्स होते हैं जो कि हमारे पास दो तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं। ठीक है, एक वेओला, दो तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं। एक बनाते हैं हमारे पास कैस्मोगैमस फ्लावर, क्लास्ट्रोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर जो होता है हमारे पास, वो देख, कैस्मो माने चश्मा। ठीक है, चश्मा, जिसने चश्मा पहना वो क्या होता है, वो कूल होता है। कूल मतलब कि बड़ा ओपन टाइप का। ठीक है, तो ये ओपन होता है, मतलब इसके क्या होता है हमारे पास, इसके एंथर और स्टिग्मा जो है, इसके एंथर और स्टिग्मा जो है वो ओपन होते हैं, एक्सपोज होते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब एक्सपोज है तो क्या करेगा हमारे पास, तो जीनोगामी जो वो कर सकता है हमारे से क्लिस्ट। ठीक है, और हमारे पास इसमें इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन क्लास्ट्रोगैमस फ्लावर्स कौन से होते हैं, क्लास्ट्रोगैमस फ्लावर्स हमारे पास वो होते हैं जिनमें एंथर और स्टिग्मा जो एक्सपोज नहीं होता। ठीक है, एक्सपोज नहीं है तो मतलब क्या है, तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास अपने में ही करना पड़ेगा। ठीक है, अपने में ही पॉलिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, इस वजह से यहाँ पर ऑटोगामी होगा। ठीक है, ऑटोगामी होगा और 100% गारंटेड सीड सेट जो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ठीक है, और विदाउट पॉलिनेटर। आगे बोल रहे क्या, और यहाँ पर हमारे पास क्लास्ट्रोगैमस फ्लावर दिख रहा है अंडरग्राउंड। ठीक है, अब देख, कुछ फ्लावर्स होते हैं जो हमारे पास दो तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं, क्लास्ट्रोगैमस और कैस्मोगैमस और क्लास्ट्रोगैमस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हमारे पास, वयोला है, ऑक्सैलिस है, कॉमलिना। वयोला का कौन नाम क्या, कॉमन पेंसी। ठीक है, कौन कौन से तीन नाम, वयोला, ऑक्सैलिस और कॉमलिना। ठीक है, वयोला, ऑक्सैलिस, कॉमलिना, और वयोला का असली नाम क्या, कॉमन पेंसी। ठीक है जी, ठीक है। और क्लास्ट्रोगैमस फ्लावर के हमारे पास अंडरग्राउंड होते हैं। अब कंटिन्यूस ऑटोगामी हो रही है, कंटिन्यूस ऑटोगामी की वजह से क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से क्या होगा हमारे पास, वही सेम जनरेशन जो है वही चली जा रही है। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। आगे हो रहा है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे आते हैं। तो पढ़ना तो नहीं था, वैसे नहीं है, पर ठीक है, तो हमने यहाँ तक जो है पढ़ लिया। आगे हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, आगे फिर अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है जी। वेट, आर वी नॉट लकी इनफ, यहाँ पर हम सिर्फ ना ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन वाला क्या बोल रहे हैं, द मिराट्स ऑफ फ्लावर दैट द सेंस द परफ्यूम दैट वी swoon over the rich colors that attract us all are aid to sexual reproduction। क्या बोल रहे हैं कि मायराट्स ऑफ फ्लावर, मायराट मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर। ठीक है, जो हम ग्रुप ऑफ फ्लावर को देखते हैं, ठीक है, जो हमारे पास परफ्यूम बनाते हैं, वो जो हमारे पास सेंट बनाते हैं, जो हमारे पास रिच कलर्स जो हमें अट्रैक्ट करता है फ्लावर के। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमारे पास तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में काम आती है प्लांट्स के। ठीक है, क्या सेंट, परफ्यूम, रिच कलर्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कैसे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे एंड देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ठीक है। फ्लावर्स नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस बट can be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. All over the diversity of the inflorescence and floral parts show an amazing adaptation of the end products of sexual reproduction, the fruits and the seeds. Okay, क्या बोल रहे हैं कि अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे भैया, हम इनफ्लोरेसेंस के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ठीक है, हम क्या देखेंगे, हम फ्लावर देखेंगे और फ्लोरल पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनसे एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है, हमारे पास फ्रूट बनता है और सीड बनता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, स्ट्रक्चर पढ़ना है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस पढ़ने हैं जो कि हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, फ्लावर पे आते हैं। फ्लावर के हमारे पास एक फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओके, ह्यूमन बींग्स have had an intimate relationship with the flowers since time immemorial. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. ठीक है, अब ह्यूमन्स और फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन रहा है। ठीक है, बहुत सालों से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें किसी को गिफ्ट करना है, ठीक है, तो तुम फ्लावर गिफ्ट करते हो, राइट। किसी की डेथ हो गई, तुम फ्लावर चढ़ा के आते हो। ठीक है, कहीं पूजा करने जा रहे हो तब तुम फ्लावर दोगे, राइट। कोई न्यू इंसान आ रहा है, तुम उसे बुके दोगे। ठीक है, तो फ्लावर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे में। बोल रहे क्या, ठीक है, आगे आते हैं। To a biologist, flowers are morphological and embryological marvel and sites of sexual reproduction। ये वाली लाइन लिखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोल रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट के लिए क्या होगा भैया जी, फ्लावर्स क्या मॉर्फोलॉजिकल भी और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, और ठीक है, और साइट्स ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब क्या कह रहे हैं कि भैया देख,
ये यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा फ्लावर्स में, ठीक है, समझ गया, समझ गया। यहाँ पर जो हमारे पास फ्लावर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसीलिए हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल मानते हैं, राइट राइट। अब फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है हमारे पास, ये देखो क्या हमारे पास, वेट, ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास सेपल है, ये हमारे पास क्या है, पेटल है, ठीक है। अब ये हमारे पास, ये हमारे पास है फिलामेंट, ये हमारे पास क्या है, एंथर है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये ओवरी है, ओवरी के ऊपर क्या हमारे पास स्टाइल है, और ये हमारे पास स्टिग्मा है, ठीक है जी, ठीक है। और हमने जो अभी था हमने देख लिया कि गायनोशियम एंड्रोशियम क्या होता है, ठीक है। आगे बोल रहे कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, वेट, several hormonal structural changes are initiated which lead to a differentiation and further development of the floral primordium. Inflorescences are formed which bear the floral buds, and then the flowers. In the flower, the male and the female reproductive structures, the androecium and the gynoecium, differentiate and develop. You may recollect that the androecium consists of a wall of stamens representing the male reproductive organ, and gynoecium represents the female reproductive organ. Okay. अब क्या बोल रहे हैं भैया, हमारे पास कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास फ्लोरल प्राइमोडियम जो है वो डेवलप होगा। यहाँ पे मैंने बनाया होगा कहीं पे, ये देखो, ये हमारे पास रूट एपिकल मेरिस्टम है, ठीक है, और हमारे पास है शूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। अब शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो उसमें क्या होगा भैया, वो डिसाइड करेगा भैया अब तो मेरे को ऐसे, ये देख, रूट एपिकल मेरिस्टम जो ऊपर ऊपर की तरफ सेल्स ऐड करेगा, या नीचे नीचे की तरफ सेल्स ऐड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमने डिसाइड कर लिया कि भैया फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग होगी तो क्या होगा, हमारे पास फ्लोरल मेरिस्टम बनेगा। कैसे बनेगा भैया जी, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो बनने स्टार्ट हो गए, लेकिन क्या है हमारे पास इनके बीच में अभी भी गैप है, ठीक है, ठीक है जी। अब देख क्या हमारे पास गायनोशियम बन गया, एंड्रोशियम बन गया, हमारे पास क्या बना है, हमारे पास इंटरनोड है, ठीक है, इनके बीच में क्या अभी भी इंटरनोड प्रेजेंट है, ठीक है, पेटल बना है, सपल बना है। आगे क्या होगा हमारे पास, आगे हमारे पास जो कंडेंसेशन हो जाएगी, ठीक है, इंटरनोड जो हमारे पास शॉर्ट हो जाएंगे और एक्सेस जो है कंडेंस हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो इंटरनोड जो हमारे पास वो कंडेंस हो गया और एक्सेस जो शॉर्ट हो गई, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा हमारे पास वो इसकी वजह से हमारे पास फ्लावर जो बन गया, ठीक है जी। अब फ्लावर क्या हमारे पास किसकी वजह से बना, मॉर्फोलॉजिकल और वेट चेंज इन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वेट चेंज मॉर्फोलॉजिकल बड, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली क्या होगा हमारे पास, बड जो है वो फ्लावर में चेंज हो गया, राइट, ठीक है, समझ गया। हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है, हार्मोनल, ठीक है, हार्मोन्स इंड्यूस हुए जिसकी वजह से हमारे पास फ्लावर बना, ठीक है। और स्ट्रक्चरल चेंज क्या हुआ भैया जी, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ भाई, बड से फ्लावर बन गया, बस सीधी बात सीधी बात। आगे आते हैं, क्या है, एंड्रोशियम जो है हमारे पास वो क्या होगा, एंड्रोशियम बहुत सारे स्टेमन से मिलके बना होगा, ठीक है। और गायनोशियम किससे बना होगा हमारे पास, गायनोशियम जो हमारे पास बहुत सारे पिस्टल से जो है वो मिलके बना होगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब स्टेमन पे आते हैं, ये हमारे पास स्टेमन का स्ट्रक्चर, स्टेमन का स्ट्रक्चर एंथर है, फिलामेंट है, पॉलन ग्रेन है, पॉलन साइक है, लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ठीक है। और हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल, ये हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ठीक है जी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है बीच में, समझ गए। आगे बोल रहे हैं क्या, स्टेमन जो हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, इसमें स्टेमन होता है, फिलामेंट होता है। स्टेमन क्या होता है, लॉन्गर स्लेंडर स्टॉक होता है, और फिलामेंट क्या होता है हमारे पास, वेट, टू पार्ट स्टेमन, द लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक ऑल द फिलामेंट, ठीक है जी। स्टेमन बना होगा फिलामेंट और एंथर से, ठीक है। फिलामेंट क्या हमारे पास स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और एंथर क्या हमारे पास जनरली बायलोब स्ट्रक्चर होता है। प्रॉक्सिमल एंड जो हमारे पास फ्लावर का वो किससे अटैच होगा, थैलमस या फिर पेटल से अटैच होगा, पढ़ लिया था हमने, फिलामेंट अटैच होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वेरिएबल लेंथ जो है वो शो करते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं कि एक फ्लावर में हो सकता है एक फ्लावर में क्या हो, डिफरेंट लेंथ के स्टेमन जो प्रेजेंट हो, ठीक है। हमने किसमें देखा था, हमने मास्टर के प्लांट में देखा था, ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली में देखा था ये चीज़। आगे बोल रहे क्या, a typical angiosperm is bilobed with each lobe having two, अब देख एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में क्या होगा हमारे पास, बाइलोब होगा, पढ़ लिया हमने, ठीक है। डायथीकस होगा, पढ़ लिया हमने, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो हमारे पास वो लेंथ वाइज सेपरेट करेगी किनको, हमारे पास दो थीका को जो सेपरेट करिए, ठीक है, लेंथ वाइज हमारे पास, ठीक है, लेंथ वाइज ग्रूव जो हमारे पास दो थीका को जो सेपरेट करिए, ठीक है, पढ़ लिया। आगे आते हैं फिर बाइलोब नेचर जो एंथर का वो बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। अच्छा ये जो है ये क्वेश्चन आता है कि जो बाइलोब नेचर है ऑफ द एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन डैश सेक्शन ऑफ एंथर, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन, डैश सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये याद रट लेना, ठीक है। आगे बोल रहे हैं क्या कि एक एंथर जो हमारे पास वो टेट्रागोनल होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, देख लिया हमने, ठीक है। लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इंच लोब, वो भी हमने देख लिया। आगे बोल रहे द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक्स, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन सैक में क्या होगा हमारे पास, पॉलन ग्रेन होगा, देख लिया हमने, ठीक है।
स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पे आते हैं। इन अ ट्रांसफर सेक्शन द टिपिकल अपेयर्स नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होगा क्या होगा, सर्कुलर इन आउटलाइन होगा, ठीक है। 4 लेयर से बना होगा, किससे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टापटम, ठीक है। जो फर्स्ट 3 लेयर्स है वो क्या करेंगे हमारे पास, वो प्रोटेक्शन का काम देगी, और टापटम क्या करेगा हमारे पास, नरिशमेंट का काम देगा, ठीक है। देखते आगे, जो आउटर 3 लेयर्स जो हमारे पास वो प्रोटेक्शन देंगी, और हमारे पास डेहिसेंस जो आंथर का, ठीक है। आंथर जब हमारे पास फटेगा, ठीक है, आंथर फट के क्या करेगा हमारे पास, पॉलन ग्रेन्स भी तो रिलीज करना है ना, तो क्या होगा, आंथर फटेगा तो डेहिसेंस में कौन हमारे पास हेल्प करेगा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, ठीक है। और हमारे पास टापटम है, ठीक है। इनमोस्ट वॉल लेयर जो टापटम है वो क्या करेगा हमारे पास, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, किसको, पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। पॉलन ग्रेन को क्या करेगा हमारे पास, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये देख, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टापटम के सेल्स, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वो आ गया है, तो क्या होगा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा इसको, ठीक है। ये इन सबको क्या करेगा, ये इन सबको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या बोल रहे हैं कि सेल्स ऑफ द टापटम कंटेन क्या, डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। आंतर क्या होता है हमारे पास, यंग है जब, तब क्या होगा हमारे पास, उसके पास होमोजेनस सेल्स होंगे, ठीक है। अब होमोजेनस सेल्स को क्या करेंगे हम, स्पोरोजेनस टिश्यू। अब देख, स्पोरोजेनस टिश्यू जब यंग आंथर है, यंग आंथर में क्या है, देख यंग आंथर में क्या हमारे पास, यंग आंथर में हमारे पास स्पोरोजेनस सेल्स है, ठीक है। और ये स्पोरोजेनस सेल्स क्या, होमोजेनस सेल्स है, ठीक है जी, ठीक है। और कहाँ पर होंगे, ये सेंटर पे होंगे, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाओ तो ये जो है यहाँ पर सेंटर पे है, ठीक है। कहाँ पर ये, ठीक है। क्या बोला हमने कि हर एक ये जो हमारे पास सेंटर पे होगा हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के, ठीक है। आगे आता है हमारे पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे, हमने क्या देखा कि वो जो डायग्राम थी तुमने याद कर ली है वो, ठीक है। एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो मायोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। हमने देखा था क्या कि जैसे एंथर जो वो डेवलप हो गया, ठीक है, जैसे एंथर जो डेवलप हो गया क्या बना हमारे पास, पॉलन ग्रेन बन गया, ठीक है। तो हर एक पॉलन ग्रेन जो है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हर एक पॉलन मदर सेल कह लो या फिर स्पोरोजेनस सेल कह लो, हर एक पॉलन मदर सेल कह लो या फिर स्पोरोजेनस सेल कह लो, वो क्या करेगा हमारे पास, मेयोसिस करेगा, मेयोसिस करके हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना के हमारे पास 4 पॉलन ग्रेन बना देगा, ठीक है। और 4 पॉलन ग्रेन बनाएगा, उसके आगे क्या होगा हमारे पास, एसिमेट्रिक स्पिनल फॉर्मेशन होगा। उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास ये बन जाएगा, पॉलन ग्रेन बन जाएगा माइटोसिस करके, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये तुमने देख लेना है, और ये सेम चीज़ लिखी हुई है, मायोटिक डिवीजन, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं, at each cell microspore, ठीक है, each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspores from a pollen mother cell, PMC, through meiosis को कहेंगे microsporogenesis. The microspores as they are formed arranged in a cluster of 4 cells, microspore tetrad कह लो, as the anther mature and dehydrate, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, pollen grain बन जाएगा, ठीक है। Inside each microsporangium several thousands of microspores or pollen grains are formed and released with the dehiscence of the anther, ठीक है जी, समझ गए, समझ गए। आगे आते हैं, पॉलन ग्रेन्स पे आते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अ पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट टच द ओपन एंथर्स ऑफ हिबिस्कस, वेट, इफ़ यू टच द ओपन एंड्स ऑफ द हिबिस्कस, ठीक है, आपके पास जैसे आप हिबिस्कस को टच करते हो तो क्या होता है, येलोइश पाउडरी सब्सटेंस जो हमारे पास लग जाता है हाथों में, ठीक है, वो क्या होता है हमारे पास, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं क्या कि पॉलन ग्रेन्स जो हमारे पास वो डिफरेंट शेप्स को हो सकते हैं, साइज को हो सकते हैं, कलर को हो सकता है, डिज़ाइन को हो सकते हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं क्या, देख यहाँ पर ही हमारे पास ये पॉलन ग्रेन्स डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास हैं, ठीक है जी। अब ये देखिए यहाँ से ही हमने पूरा का पूरा याद कर लेना है, ठीक है, ठीक है। अब कैलेज में क्या होता है, कैलेज में हमारे पास 1,4 बॉन्ड होता है, ठीक है। ये मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तुम, ठीक है, रिवीजन, सॉरी, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जनरली स्फेरिकल होते हैं, हमने देख लिया, ठीक है। और उनका डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। और रेडियस क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। आगे बोल रहे हैं जो वेट, इट हैज़ 2 लेयर, ठीक है। अच्छा, 2 लेयर की वॉल होते हैं, क्या, एक एक्साइन होता है, एक इंटाइन होता है, ठीक है। हार्ड आउटर लेयर जो होता है हमारा एक्साइन होता है, और ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है। स्पोर पॉलन से बनी होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि हमारे पास हाई टेम्परेचर हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया, एल्कलाई जो है, इन सबको विथस्टैंड कर सकती है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि कोई भी एंजाइम जो है वो स्पोर पॉलन को, अभी तक तो नहीं जन्मा है भैया कि स्पोर पॉलन को वो डिग्रेड कर दे, ठीक है। अगर पॉलन ग्रेन जो हमारे पास एक्साइन, जहाँ पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं होगा उसमें जंप हो, ठीक है, जहाँ पर स्पोर पॉलन एब्सेंट होगा। आगे बोल रहे हैं क्या कि पॉलन ग्रेन जो हमारे पास उन्हें हम फॉसिल तरह प्रिजर्व कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ एक्साइन, ठीक है, एक्साइन की वजह से हम फॉसिल तरह
कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्साइन जो है उसकी वजह से हम डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, डिफरेंट डिजाइन हमें पॉलन ग्रेन में देखने को मिलता है। अगर इनर वॉल जो हमारे पास इंटाइन कहते हैं, ठीक है, थिन और कंटिन्यूस लेयर होती है जो कि हमारे पास सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। साइटोप्लाज्म जो पॉलन ग्रेन का वो किससे सराउंड होगा, इस साइटोप्लाज्म ऑफ इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो हमारे पास पॉलन ग्रेन का वो सराउंड कौन करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे बोल रहे क्या, व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मेच्योर्ड इट कंटेन्स 2 सेल, ठीक है, 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव, देख लिया। आगे बोल रहे क्या, वेजिटेटिव बड़ा होता है, ठीक है, उसमें फूड रिजर्व ज़्यादा होता है और वो डेंस, और वो क्या होता है हमारे पास, वो लार्ज रेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि लगता है कि भैया फ्लोट कर रहा हो साइटोप्लाज्म में वेजिटेटिव सेल के, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसके पास क्या होता है, उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ठीक है। आगे बोल रहे क्या, 60% सेल्स होते हैं, ठीक है। अब तुमने याद रखना 120 वाला रूल। 120 वाला रूल क्या मतलब क्या है, 60% सेल्स होंगे वो 2 सेल स्टेज में रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास बाकी की 40% है वो 3 सेल स्टेज में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 60% एंजियोस्पर्म जो वो पॉलन ग्रेन शेड करता है 2 सेल स्टेज, मतलब क्या वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स, एंड बस हो गया खत्म, ठीक है, ठीक है। आगे बोल रहा है बाकी के जो 40% है वो क्या करेंगे, हमारे पास वेजिटेटिव जनरेटिव बनाएंगे, फिर जनरेटिव जो आगे जाके वो पॉलन ग्रेन बनाएगा 2, ठीक है, दो हमारे पास मेल गमीट बनाएगा गमीटोफाइट, ठीक है, उसमें कहेंगे तीन सेल्ड स्टेज, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज के वो एलर्जीज भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस जो है वो कॉज कर सकते हैं, ठीक है। एलर्जीज और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस कॉज कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास जिस वजह से क्या हो सकता है, हमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आजमा हो गया, हमारे पास ब्रोंकाइटिस हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। अब इट इज़ मेंशन दैट पार्थीनिया कैरेक्टर्स, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हम वीट को इम्पोर्ट करवा रहे थे तब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने वीट के साथ भेज दिया पार्थीनिया, ठीक है, पार्थीनिया कैरेट्रास, ठीक है। पार्थीनिया कैरेट्रास क्या होता है, हमारे पास एक कंटामिनेंट है, ठीक है, जो कि हमारे पास वीट के साथ आया था, बिकेम यूबिक्विशियस इन ऑकरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जीज, ठीक है। अभी पॉलन पार्थीनियम कैरेट्रास का करेगा हमारे पास, पार्थीनियम कैरेट्रास हमें पॉलन एलर्जीज कॉज करता है, ठीक है। और 2 हमारे पास चीज़ें जो हमारे पास पॉलन एलर्जीज कॉज करता है, ठीक है, चीनोपोडियम एंड अमारंथस, ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने। आगे आते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, ठीक है, और इसलिए काफ़ी एथलीट जो है वो पॉलन ग्रेन्स को फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं, राइट। अगर बोले वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो हमारे पास पॉलन ग्रेन को टैबलेट्स में और सिरप्स में जो है कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। पॉलन कंजप्शन जो हमारे पास वो एथलीट्स और रेस हॉर्सेस की जो परफॉर्मेंस बढ़ाती है, ठीक है। अब देख यहाँ से ना कुछ आ सकता है कि कौन सी वेस्टर्न कंट्री में यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड में यूज़ होता है। ऑप्शन आ जाए 4 तो तुम्हें बता दें इंग्लैंड वेस्टर्न कंट्री, ठीक है। आगे आते हैं क्या, वंस दे आर शेड द पॉलन ग्रेन्स हैव लैंड, ओके। अब जब देख एक बार ही पॉलन ग्रेन निकला, ठीक है, अब उसको एक टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर उसको जाना पड़ेगा, रीच करना पड़ेगा स्टिग्मा पे, ठीक है। अगर उससे पहले नहीं पहुंचा तो वो उसकी जो है वाइटलिटी जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वाइबिलिटी जो है ख़त्म हो जाएगी, तो अब वो फिर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। आगे बोल रहे क्या कि व्हाट डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी। आगे बोल रहे द पीरियड फॉर विच the pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on prevailing temperature और humidity। किस पे डिपेंड करता है इसकी वायबिलिटी पीरियड, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे, ठीक है जी, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि कुछ की 30 मिनट्स होती है, ठीक है, और कुछ की क्या होती है हमारे पास, कुछ की मंथ्स तक होती है, ठीक है। सीरियल्स है, फॉर एग्जाम्पल राइस है, ठीक है, राइस और वीट की होते हैं हमारे पास वो 30 मिनट्स होती है, राइस और वीट की क्या होती है 30 मिनट्स, राइस और वीट की 30 मिनट्स। और कुछ मंथ की होती है हमारे पास LSR, ठीक है, LSR कॉलेज है दिल्ली में, तो LSR की हमारे पास होती है मंथ्स तक, ठीक है। लेगुमिनेसी, रोसेसी, ठीक है, रोसेकेसी और सोलनेसी, ठीक है, इनकी क्या होती है मंथ्स तक वायबिलिटी होती है। आगे बोल रहे हैं क्या, आप पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, जैसे एनिमल के हम स्पर्म स्टोर करते हैं वैसे पॉलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब जैसे हम कहेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, एनिमल्स में स्टोर करते हैं उसके कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और पॉलन को स्टोर करने को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहेंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होगा, हमारे पास पॉलन ग्रेन्स को हम बहुत ठंडे टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करेंगे -196 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये पॉलन ग्रेन्स को हम पॉलन बैंक्स में स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे सीड बैंक होता है वैसे पॉलन बैंक होता है, और हम जो कि यूज़ होता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, ठीक है, सीड बैंक्स में यूज होता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, ऐसे पॉलन ग्रेन्स को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है जी। आगे आते हैं आँख के लिए प्लॉइडी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। स्टेम सेल बोले 2n, ठीक है, रूट सेल बोले 2n, ठीक है, लीफ सेल बोले 2n भैया जी। हमारे पास एंथर बोल दिए, ठीक है, एंथर बोल दे, ओवरी बोल दे, या फिर हमारे पास इंटेगमेंट्स, या फिर हमारे पास
फिलामेंट के सेल बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास 2n, ठीक है। आगे बोल रहे क्या, अगर हमारे पास स्पोरोजेनस सेल कह दे या फिर पॉलन मदर सेल कह ले तो हमारे पास ये भी 2n, ठीक है। ये सब सेल्स क्या हमारे पास स्पोरोफाइट है, ठीक है, स्पोरोजेनस सेल्स तक, ठीक है, स्पोरोजेनस सेल्स तक क्या है हमारे पास स्पोरोफाइट है, 2n सेल्स है, ठीक है। अब स्पोरोजेनस सेल क्या करता है, मायोसिस करता है, मायोसिस करने के बाद क्या होगा, हमारे पास 4 टेट्राड बनते हैं, कितने बनते हैं, 4 टेट्राड बनते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो हमारे पास वो एन होगा, हैप्लॉइड होगा, और हमारे पास पॉलन ग्रीन बनेगा, वो भी हमारे पास हैप्लॉइड होगा। पॉलन ग्रीन क्या लो, जनरेटिव, उसमें जनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, मेल गैमेटा, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हमारे पास हैप्लॉइड है, और हमारे पास गैमीटोफाइट है, ठीक है जी। और ये गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट, ठीक है जी, ठीक है जी, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट, स्पोरोजेनस सेल तक सिर्फ स्पोरोफाइट, आगे जाकर हमारे पास जो बनी उस गैमीटोफाइट, ठीक है। आगे आते हैं पिस्टल पे। पिस्टल क्या कह रहे हैं कि देख गाइनोशियम है, गाइनोशियम जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। अब गाइनोशियम जो हमारे पास वो मोनोकार्पली होता है, मल्टीकार्पली हो सकता है। मोनोकार्पली में क्या होगा, हमारे पास एक सिंगल पिस्टल होगा, मल्टीकार्पली में मोर देन 1 पिस्टल होगा, ठीक है। आगे बोल रहे क्या, गाइनोशियम किससे बनता है, कार्पल कह लो या फिर सारे के सारे कार्पल्स कह लो या फिर पिस्टल से मिलकर बनता है, ठीक है। अब कार्पल जो है हमारे पास वो एपोकार्पस भी हो सकता है और सिंकार्पस भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि सारे के सारे पिस्टल जो है वो फ्यूज्ड हो, ठीक है। फ्यूज्ड है तो सिंक है, तो मतलब क्या है, सिंकार्पस। अगर फ्री है देन एपोकार्पस, ठीक है। पिस्टल जो हमारे पास वो स्टिग्मा स्टाइलर ओवरी से बना होगा, ठीक है। स्टिग्मा जो हमारे पास वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा पॉलन ग्रेन्स के लिए, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि स्टाइल जो हमारे पास वो इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास जो कि हमारे पास पॉलन ट्यूब को की यार डायरेक्शन जो है वो शो करेगा कि भी हाँ नीचे जा, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब जो है उसको एकोमोडेट करेगा। आगे बोल रहे क्या, बेसल बस्ट पार्ट जो हमारे पास पिस्टल का वो ओवरी है, ठीक है। इनसाइड द ओवरी के अंदर हमारे पास ओवरियन लॉक्यूल था और प्लेसेंटा था, ठीक है। आगे हमने देखा था, अब प्लेसेंटा के ऊपर क्या था, हमारे पास यूनिकल जुड़ा हुआ था, ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है कि अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा से ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पास मेगास्पोरेंजिया जो वो ऊपर उठ रहा है, जिसे हम कहेंगे ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल को कहते हैं मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं हमारे पास, हो सकता है कि किसी में एक हो, किसी में बहुत सारे हो। अगर एक है तो वीट में होगा, पैडी में होगा, और हमारे पास मैंगो में होगा, ठीक है। और मल्टी ओवरी किस में होगा, ठीक है, मल्टीपल ओवरी किस में होगी, हमारे पास पपाया में होगा, वाटरमेलन में होगा, और ऑर्चिड्स में, जिसमें एक सीड, ठीक है, मतलब एक ही ओव्यूल था, जिसमें बहुत सारे सीड्स, बहुत सारे ओव्यूल्स थे, ठीक है। पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड्स, बहुत सारे सीड्स, तो बहुत सारा, ठीक है। अब बोला कि ये ऑर्चिड्स का एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, कि उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मोनोकॉट है लेकिन वो बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। आगे बोला क्या कि मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। पूरा ओव्यूल जो हमारे पास वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, ठीक है। उसके ऊपर से स्टॉक होती है क्या, फ्यूनिकल की, ठीक है। अब फ्यूनिकल और ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूज़ किससे करती है, हमारे पास हाइलम वाले रीजन पर मीट करेगी, ठीक है। तो जंक्शन जो है ये ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का उसे हम हाइलम कहेंगे, ठीक है। 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं, ठीक है, कवरिंग्स होते हैं जिनके इंटेगमेंट्स, ठीक है। एक इनर होता है, इनर को हम टेस्टा कहते हैं, आउटर को हम टेगमेंट, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे आते हैं हमारे पास माइक्रोबाइल। आगे बोल रहे हैं क्या कि हमारे पास स्मॉल सी ओपनिंग होती है। अब देख क्या बोल रहे हैं कि इंटेगमेंट्स अनसर्कल द न्यूक्लियस, ठीक है। इंटेगमेंट्स के अंदर क्या होगा हमारे पास, इंटेगमेंट्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस के सेल जो अब इंटेगमेंट जो हमारे पास, इंटेगमेंट्स में के बीच में स्मॉल ओपनिंग होती है, माइक्रोपाइल, ठीक है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के ऊपर क्या था हमारे पास, चलाजा लेंथ था, ठीक है, बेसल पार्ट जो ओव्यूल का, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगमेंट्स द मास ऑफ सेल्स, जिसमें न्यूक्लियस जो हमने बोल दिया, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूक्लियस के सेल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है। उनमें से एक कहेगा कि भैया मैं तुम्हारी मम्मी बनूंगा, ठीक है, तो मम्मी बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा हमारे पास, मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा, ठीक है। अब बोलो लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक, ठीक है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूक्लियस के सेल्स है, ठीक है जी। या एम्ब्रियो सैक कह लो या फिर फीमेल गैमेटोफाइट कह लो, ठीक है। एम्ब्रियो सैक कह लो या फिर फीमेल गैमेटोफाइट कह लो। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या हमारे पास, एम्ब्रियो सैक कह लो, उसके अंदर हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस देखते हैं, क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल कह लो, वो क्या करता है हमारे पास, वो हमारे पास मेगास्पोरोजेनेसिस करवाएगा, ठीक है। ओव्यूल जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएटर सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। एक इसमें मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एक जो है वो कहेगा कि माइक्रोपाइलर रीजन से एक सेल उठ के कहेगा कि मैं तुम्हारी मम्मी बनूंगा, ठीक है। देख ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है, ये देखिए माइक्रोपाइलर एंड है, और ये हमारे पास है ये न्यूक्लियस के सेल्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के सेल्स के अंदर क्या हमारे पास न्यूक्लियस के सेल्स है, ठीक है। और ये क्या हमारे पास, ये मेगास्पोर मदर सेल जो है वो एक डेवलप हो गया, ठीक है। आगे हो गया हमारे पास माइक्रोपाइलर एंड है ये, ठीक है,
ठीक है जी, ये न्यूक्लियस के सेल्स है, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमारे पास मेगास्पोर का डायड बन गया, ठीक है, 4 बने जो 3 डी जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि माइक्रोपाइलर एंड हमारे पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, ठीक है जी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास हमने देख लिया कि सेपरेट हो गए थे वो, देख हमने देख लिया था भैया 8 न्यूक्लियेट स्टेज बनी थी, ठीक है। फिर आगे जाके क्या हुआ था, उनके आसपास वॉल बन गई थी, ठीक है, सेल वॉल बन गई थी, ठीक है। अब सेल वॉल बन गया तो चलाजल एंड है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर बीच में हमारे पास एक सेंट्रल सेल है, ठीक है। चलाजल एंड पे एंटीपोलर सेल है, यहाँ पर हमारे पास सिनर्जिड्स है, हमारे पास ये एग सेल है और हमारे पास पोलर रीजन है ये, ठीक है, पोलर न्यूक्लियस है, ठीक है जी। आगे हमारे पास ये एंटीपोलर है, वही यार सेम चीज़ है, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग, सिनर्जिड्स। आगे हमारे पास ये बी क्या है, बी हमारे पास है 2, 4 और 8 सेल स्टेज, ठीक है। 2, 4 और 8 सेल स्टेज का जो है देख लिया था हमने सब कुछ। आगे बोल रहे हैं क्या, हाँ, इट इज़ अ लार्ज सेल, ठीक है। अब जो लार्ज सेल होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, ठीक है। एमएमसी जो होगा, अच्छा एमएमसी जो हमारे पास वो क्या होगा, लार्ज सेल होगा, ठीक है, बड़ा हो जाएगा, खा पी के एकदम मोटा तगड़ा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद डेंस साइटोप्लाज्म होगा और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब मेयोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है, क्या करेगा हमारे पास, मेयोटिक डिवीजन करेगा, मेयोटिक डिवीजन करके अपने हमारे पास 2 न्यूक्लियेट स्टेज बनाएगा, ठीक है। 2 न्यूक्लियेट, फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद फिर हमारे पास सेल वॉल बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब अपना फीमेल गैमेटोफाइट पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, ठीक है, बाकी 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो साक फ्रॉम इस कॉन्डेंस मोनोसेल डेवलपमेंट पढ़ लिया। आगे बोल रहे हैं क्या, न्यूक्लियस जो हमारे पास वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे ताकि हमारे पास 2 न्यूक्लियाई बने हुए, ठीक है। फिर 2 न्यूक्लियेट एम्ब्रियो साक बन जाएगा, फिर 4 न्यूक्लियेट बनेगा, फिर 8 न्यूक्लियेट बनेगा, ठीक है। अब माइटोटिक डिवीजन जो हमारे पास वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन जो हमारे पास आर नॉट अलाउड इमीडिएटली बाय द सेल फॉर्मेशन, मतलब सेल फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। अब 8 न्यूक्लियर स्टेज बन जाए तो सेल वॉल जो हमारे पास लेड सेल वॉल बन जाती है, उसके हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 8 न्यूक्लियेटेड 7 सेल स्टेज बन जाती है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियो साक जो बन जाता है, ठीक है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, आगे हमारे पास है कि हमने सेल्स की अरेंजमेंट देख ली थी कि 3 सेल यहाँ पर, 1 सेल यहाँ पर और यहाँ पर 3 सेल है, ठीक है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि पोलर न्यूक्लियाई है और सिचुएटेड वेट। आगे बोल रहा है कि रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है जी, 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई में और सेंट्रल सेल है, ठीक है, ये ठीक है, समझ गए हम। आगे बोल रहे हैं क्या, 3 सेल जो ग्रुप टुगेदर है माइक्रोपाइलर एंड पे होंगे एग अपैरेटस, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देखिए एग और सिनर्जिड क्या बना रहे हैं हमारे पास, एग अपैरेटस बना रहे हैं, ठीक है। अब सिनर्जिड्स में हम देख रहे हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस क्या करेंगे भैया, जो मेल गमीट आएगा, ठीक है, 2 मेल गमीट आएंगे, उसे कहेंगे भैया जी यहाँ पर जाओ भाई, इस डायरेक्शन में जाओ, ठीक है जी, ठीक है। अगर प्ले इंपॉर्टेंट रोल गाइडिंग द पॉलन ग्रेन टू द सिनर्जिड, ठीक है जी, गाइड करते पॉलन ग्रेन को टू द सिनर्जिड। पॉलन ग्रेन जो हमारे पास लार्ज एंड पे जो होते हैं एंटीपोडल्स कहते हैं, ठीक है। लार्ज सेंट्रल सेल जो हमारे पास वो 2 पोलर न्यूक्लियाई पे मेंशन होता है, ठीक है, 10 और टिपिकल एंजियोस्पर्म जो हमारे पास वो 8 न्यूक्लियेट 7 सेल्स का बना होता है, ठीक है, ठीक है। आगे आता है पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन क्या हो रहा है, एज ठीक है, एज बोथ द गैमीट्स आर मोटाइल नॉन मोटाइल दे हैव टू बी, अच्छा क्या बोल रहे हैं कि दोनों जो है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है। यहाँ पर जो ह्यूमंस में क्या होता है, एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, इसमें दोनों नॉन मोटाइल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो कोई होगा हमारे पास पॉलिनेटर की जो है ज़रूरत पड़ेगी। अब पॉलिनेशन क्या बोल रहे हैं कि भैया पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। दिमाग का एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज़ होता है, पॉलिनेटर्स का यूज़ होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है ऑटोगामी पढ़ लिया था हमने, देख लेते हैं। नॉर्मल फ्लावर में ओपन होता है एक्सपोज वेट विच ओपन कंप्लीट ऑटोगामी, ठीक है, पढ़ लिया हमने। आगे आते हैं काइस्मोगैमस वगैरह पढ़ लिए। अच्छा ABC हम ये देख लेते हैं, एक काइस्मोगैमस, क्लाइस्टोगैमस। ए क्या हमारे पास सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है, ए हमारे पास सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है। बी सनफ्लावर है, सनफ्लावर के हमारे पास क्रॉस पॉलिनेटेड, सनफ्लावर क्रॉस पॉलिनेटेड और ये सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है, सेल्फ क्रॉस याद रखना है, ठीक है। आगे आते हैं शॉर्ट सीड से देख लिया, कार्टोगामी देख ली, जीनोगामी जो वो भी देख ली, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे आना है। अब बस ये इतना था, ये हमारे पास आधी तो हो गई है, बाकी तो है ही नहीं कुछ, बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो हो गया। अब बाकी का आप दूसरी वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।